अल्लाह ने इन हस्तियों को चाहा है कि किसी तरह से इनके जरिए से अपने निज़ाम को आगे बढ़ाए। व कानू लना आबिदीन, ये सिर्फ हमारे बंदे हैं, ये अल्लाह ऐलान कर रहा है। ये किसी के पाबंद नहीं है, ये किसी के मोहताज नहीं है, ये किसी के रोब और जलाल में नहीं है, ये किसी के कहने में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी बात को मानते हैं। ये कुरान मजीद में आइम्मा अहले बैत का तज़किरा है। मेरे अजीज़ों, आज की इस मजलिस में अगरचे बहुत ज़्यादा मैंने मुकद्दमा लंबा कर दिया, मगर कुछ देर आपसे और तवज्जो चाहूँगा। इस आज की मजलिस में मैं इतना अर्ज़ करना चाह रहा था कि ये जो हम इस वक्त एक इबादत अंजाम दे रहे हैं, इसे अज़ादारी कहते हैं, और ये जो अय्याम गुजर रहे हैं, इन अय्याम को अय्याम अज़ा कहते हैं। अय्याम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, यौम की जमा है, और अज़ा का मतलब है सब्र। ये सब्र के अय्याम है, ये बर्दाश्त के अय्याम है, ये तहम्मुल मिजाजी के अय्याम है। क्या मतलब, क्या हुआ है जो बर्दाश्त करें? एक बहुत बड़ा करबला में जुल्म हुआ है। सन 60 हिजरी के अंदर, सन 61 हिजरी के अंदर करबला में एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। वो हमारे मौला के साथ हुआ है। हम उन्हें अपना तीसरा इमाम मानते हैं, हम उन्हें अपना सब कुछ मानते हैं। हमारी जानों से ज्यादा उनका हम पर हक है। वो हमारे मौला के बेटे हैं, वो हमारे मौला है। उनके साथ करबला में जुल्म हुआ है। जो जिससे मुताल्लिक होता है, उससे मुताल्लिक गुफ्तगू भी वही करता है। हम जिस इमाम को अपना इमाम सिवम मानते हैं, उन्हें करबला में भूखा और प्यासा ज़िबह कर दिया गया, तो फिर आवाज भी वही उठाएगा जिसका इमाम है। आवाज भी हक उसी का बनता है कि वो उठाए जिससे उसका कोई गहरा ताल्लुक है। लिहाजा हमारे इमाम के साथ जुल्म हुआ, और ये उस जुल्म का बदला है कि जिसे अज़ादारी कहते हैं। तो ये बदला कैसा बदला हुआ? आप तो कह रहे हैं सब्र करो, सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप तो कह रहे हैं ये अय्याम अज़ा है, इन अय्याम में सब्र करना है। तो फिर बदला कैसा हुआ? बदले का क्या मतलब है? बदला कौन लेगा? और क्या किसी ने कोई बदला लिया? अगर कोई कहता है कि हजरत मुख्तार ने बदला लिया, तो मुख्तार ने बदला नहीं लिया था। हुसैन का कोई बदल ही नहीं है जो बदला हो। इमाम हुसैन का कौन बदल है जो बदला होगा? हजरत मुख्तार ने बदला नहीं लिया। मेरे मौला रिजा फरमाते हैं, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले वाले। हजरत फरमाते हैं, अगर सारी दुनिया को 70 मरतबा मार कर दोबारा से जिंदा किया जाए, तब भी इमाम हुसैन के पैर के नाखूनों में कन्ना उंगली के नाखून का बदला नहीं हो सकता। हुसैन के एक बाल का बदला कुछ नहीं है। इमाम हुसैन के सर के बालों में से एक बाल का बदला कुछ नहीं है। ये बदला है, ये शेमर खोली, सिनान, ये बदला है इमाम हुसैन का। हजरत मुख्तार ने बदला नहीं लिया, शियों को हौसला दिया है। बदला तो मालिक वारिस लेगा, बदला तो खून का वारिस लेता है, और इमाम हुसैन के खून के वारिस को इमाम मेहदी कहते हैं। बदला वो लेंगे। बदला, बदला खून का वारिस दम लेता है, वली दम बदला लेता है ना। बदला लेंगे इमाम जमाना, जब इमाम के गुंबद से सुर्ख परचम उतारेंगे। कैसा बदला होगा भाई? वो मारा किसी ने, बदला किसी और से होगा। बदला होगा मिजाज से, बदला होगा आदतों से, बदला होगा गफलत से, बदला होगा खामोशी से, बदला होगा लाताल्लुकी से, बदला होगा उस हदफ को पूरा करने के लिए जो हुसैन लेके चले थे। इमाम हुसैन का क्या हदफ था? हुकूमत इलाहिया का कयाम। हुकूमत इलाहिया जो गदीर में मौला अली को दिया गया था, अगर गदीर में अली को दी हुई चीज सकीफे में छीनी ना जाती तो करबला का वाकया ना होता। जो
गदीर में मौला अली को दिया गया था। नबी ने गदीर के मैदान में मौला अली को इल्म तो नहीं दिया था, इल्म तो पहले से था। मौला अली को शुजा तो नहीं बनाया था गदीर में, सखी तो नहीं बनाया था। क्या चीज दी थी जो उससे पहले नहीं थी? वो थी हुकूमत इलाहिया। इस पूरी कायनात पर, पूरी जमीन पर एक अल्लाह के वली खास का तसल्लुत वो सकीफे में छीन लिया गया। मेरे मौला फरमाते हैं कि अगर गदीर भुलाई न गई होती तो करबला का वाकया ना होता। करबला का वाकया पेश आया, इतना बड़ा सानेहा पेश आया, इतने बड़े लोग मार दिए गए। क्यों? अब इसका बदला क्या होगा? इसका बदला होगा हुकूमत इलाहिया का कयाम। हुकूमत इलाहिया का कयाम बदला है इमाम हुसैन के खून का। वो कौन बनाएगा हुकूमत इलाहिया? इमाम मेहदी, इमाम जमाना। मेरे और आपके बस की नहीं है। अगर कहीं ये कोशिश होती है, कहीं ये कोशिश हुई है, तो वो कोशिश है, वो कोशिश है। असल हुकूमत तो इमाम जमाना बनाएंगे और वो इमाम हुसैन के खून का बदला होगा। अब जब तक इमाम जमाना आकर इस पूरी कायनात पर हुकूमत इलाहिया को कायम नहीं करते, उस वक्त तक उसकी तैयारी को आजादारी कहते हैं। सलावत पढ़ने मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये तैयारी हो रही है, ये रोना, ये मातम, ये मरसिया, ये आलम, ये ताबूत। कल जुमा है ना? बताओ भाई, कल जुमा है ना? अगर कल इमाम का ज़ुहूर हो जाए, अगर कल इमाम का ज़ुहूर हो जाए और अज़ादार तैयार हो जाए इमाम का साथ देने के लिए, तो समझे अज़ादार है। बुलंदतर सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तवज्जो कर लिया आपने? ये अज़ादारी, सब्र करो, बर्दाश्त करो, तैयारी करो। तैयारी किसी मुल्क के खिलाफ बगावत की तैयारी नहीं है, मिजाजों को बदलने की तैयारी। जी, फोर्सेस का तब्दील होना, मुल्कों के अंदर हुकूमतों का गिरना और बनना, ये तो एक मुद्दत से आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। जी, और यकीन रखिए मेरे बच्चों जवानों, ये काम आप ही के हाथों होना है। आलमी इलाही अल्लाह का निजाम, अल्लाह की हुकूमत, विलायत इलाहिया, हुकूमत इलाहिया, ये वही कायम करेगा जो अल्लाह का खास नुमाइंदा होगा। और उन्हें साहिबुल असर कहते हैं। हम उनके इंतजार में 1150 साल से इंतजार में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब पूछा गया तो जो इंतजार करते करते दुनिया से चले गए, हमारे आबा व अजदाद, और ना जाने हमारे लिए क्या लिखा हुआ है, तो जब हजरत ज़ुहूर फरमाएंगे और जब कयामत का दिन आएगा, तो इंतजार करने वालों को असहाबे इमाम मेहदी में शुमार किया जाएगा। मतलब तो पूरा हो गया ना, हदफ तो पूरा हो गया ना, वक्त तो जाया नहीं किया, टाइम तो जाया नहीं हुआ। हम इंतजार करने वालों में से थे। हमारे जमाने में अल्लाह ने मसलहत नहीं समझी, हमारे जमाने में वक्त नहीं आया, हम दुनिया से चले गए, हमारे बड़े चले गए। जब महशर में उठाए जाएंगे तो कहा जाएगा ये मेहदी के असहाब में से हैं, इसलिए कि इंतजार करते हुए दुनिया से गए, इस आरजू के साथ दुनिया से गए हैं कि काश हमारे जमाने में इमाम आ जाएं तो हम हजरत का साथ दें।